दोस्तों आज मैं अपने हिबिस्कस के सामने खड़ा हुआ हूं और यकीन मानिए यहाँ से हटने का मन नहीं करता। दोस्तों जब मैं छत में मॉर्निंग में आता हूं और इस प्रकार के मेरे हिबिस्कस के फ्लावर खिले होते हैं ना, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। देखिए कितना बड़ा साइज़ इनका आया है। और ये देखिए, ये मैं आपको कहता हूँ ना दोस्तों कि इनका जो सर्दियों में मेरा कलर है इसका कलर चेंज होता है और गर्मियों में ये इस प्रकार से मेरे येलो फ्लावर बन जाते हैं। आप देख रहे हैं इनमें बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं। ये देखिए यहाँ पर रोज़ तीन चार फ्लावर्स मेरे को खिले हुए इस प्रकार के मिलते हैं इसके। जो वीडियो बनाने का मकसद है कि इस महीने में इसकी थोड़ा सा हमें देखभाल करनी होती है। अगर आपने इसकी सही ढंग से देखभाल नहीं करी ना, तो यकीन मानिए आपके हिबिस्कस पर बहुत बड़ा अटैक हो सकता है और आपका हिबिस्कस का प्लांट ख़राब हो सकता है। इस वक्त दोपहर की धूप है दोस्तों, इसलिए मैंने गॉगल्स भी पहन रखे हैं। बहुत तेज़ धूप आ रखी है, वीडियो बनाने का कई बार हमें समय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं हरी जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। दोस्तों हम नई इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, हर प्लांट के बारे में जानकारी कोशिश करता हूं कि मैं आपको दूं और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, एडेनियम से लेकर दूसरे प्लांट में। और आप लोग बहुत अपना प्यार दिखाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट्स भी देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके कमेंट्स जवाब दे पाऊँ। बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ में भी कमेंट्स आते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि कई बार हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी सवाल आपके हों, अगर आप कुछ दिनों के अंदर उसको पूछते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूं कि उनको उस वक्त आपको आंसर दे पाऊं। आपकी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, मेरी कोशिश ये है। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट्स आया था जो मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि आपको इसको फुल डे की सनलाइट के अंदर रखना है। एक कमेंट बहुत प्यारा था, मेरे को उससे बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे को ये लगा कि लोग मतलब कहाँ तक सोच सकते हैं, उनकी सोच कहाँ तक है, इससे भी बहुत पता लगता है। देखिए मैंने बोला कि आपको प्लांट को फुल डे की सनलाइट पर रखना है, तो मेरे पास कमेंट्स आया कि आप वीडियोस के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए कितना गिर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपके प्लांट को मतलब अपने प्लांट को मार दें। जब इतनी तेज़ सनलाइट होती है हमारे यहाँ तो हमारा प्लांट मर जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि मैं जब फुल डे सनलाइट पर कहता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि गर्मियों में भी हम उस प्लांट को वैसे ही रखेंगे। सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर, हर जगह पर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हमें अपने प्लांट को रखना होता है, उसी हिसाब से उसकी केयर करनी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उस प्लांट की बात कर रहा हूँ कि आप जब 46 डिग्री टेम्परेचर हो आप उसको धूप में रखें फुल डे, तब तो आपकी 4-5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जब हम सर्दियों के प्लांट की बात करते हैं तो उसको फुल डे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और जब गर्मी आएंगी तो मैं ऑफकोर्स आपको बताऊँगा कि आपको कैसे केयर करनी है। थोड़ा सा सन से हम शेड की ओर जाते हैं और मैं बताता भी हूँ आपको शेड्स में इनको रखना है। तो दोस्तों लोगों की सोच यहाँ तक जाती है। खैर, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी छोटी छोटी बातों का मैं रिप्लाई कर सकूँ। ये समय दोस्तों हिबिस्कस का है और हिबिस्कस इस समय आप देखेंगे बहुत अच्छे आपको फ्लावरिंग देंगे। अभी 1-2 महीने फिर थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी होगी, थोड़ा सा डाउन होंगे, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इनके बहुत अच्छे फ्लावर्स आने वाले हैं। अगर आपने अभी इस वक्त इनकी केयर कर ली ना दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस वक्त इस प्लांट पर हमारा एक कीड़ा होता है, एक पेस्ट होता है जिसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है, जो चंपा पर हमारे बहुत अटैक करता है, जो हमारे हिबिस्कस पर बहुत अटैक करता है, जो हमारे सनफ्लावर्स पर जो बहुत अटैक करता है। इस प्रकार के जो होलियो के प्लांट हैं इस पर भी कई बार अटैक होता है। इवन मैं ये कहूँ कि दोस्तों कड़ी पत्ता है उस पर भी उसका अटैक हो जाता है। एडेनियम पर भी मैंने देखा है कई लोगों के अटैक होते हुए। हालांकि मैंने देखा नहीं कि आज तक कभी मेरे एडेनियम पर इस प्रकार से कोई उसका अटैक हुआ हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिलीबग, बहुत ही ख़तरनाक है और ये इस मौसम में अपने आप आ जाता है। कहते हैं कि मिलीबग ना मरता नहीं है, एक बार ये आपके गार्डन में आ जाए, आप इसकी कुछ भी कर लें, ये मिट्टी के अंदर चले जाता है, नीचे चले जाता है। और जब इसको बिल्कुल सही मौसम मिलता है जैसे मार्च और अप्रैल, तो ये बिल्कुल अपने आप जनरेट होने लग जाता है और 1 महीने बहुत ज़्यादा रहता है। आम के पेड़ पर आपने देखा होगा नीचे से लेके ऊपर तक बहुत ज़्यादा इस वक्त इसका अटैक होता है। और इस प्रकार से इसका बहुत प्रिय प्लांट है ये आपका गुड़हल, जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं। इस पर ये बहुत इसका रस चूसने के लिए आता है। उस पर देखें, अगर उस पर चींटियाँ चल रही है ना, तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट पर कहीं ना कहीं मिलीबग का अटैक है। दोस्तों चींटियाँ जो है ना मिलीबग को फैलाती भी हैं और साथ साथ में उसके अंडों को खाने का काम भी करती हैं। लेकिन मिलीबग क्या ना, एक बारी में बहुत सारे अंडे देता है। तो आप देखेंगे कि अगर आज आपके वहाँ 3-4 ही मिलीबग का है, तो 8-10 दिन बाद देखेंगे तो वहाँ पर 15-20 हो जाएंगे। और आपने सही समय रहते रहते उसकी केयर नहीं की तो पूरा प्लांट आपका एकदम भर जाएगा। ऊपर से आप देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है और फिर आपको अल्टीमेटली क्या है, प्लांट की कटिंग करनी पड़ती है। मैंने बताया, जो भी मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा काम करता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा उसको क्योर करना है, थोड़े थोड़े ऐसे चीज़ें आपको करनी है, तो इनसे आप बचे रह सकते हैं।
मैं आपको अपने पास में आके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इस प्लांट पे मेरे कहीं भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैक नहीं है। एक छोटा सा मिलीबग था, अभी मैंने इसमें स्प्रे किया रील बनाने के लिए, तो उस वक्त इस स्प्रे के कारण ये हट गया है यहाँ से। और देखें तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक मिलीबग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो पूरे प्लांट पे मेरे बहुत ज़्यादा मिलीबग नहीं है, लेकिन इसीलिए इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। और यही समय है, जैसे मैंने आपको बताया, कि मेरे को अपने मिलीबग पर बहुत अच्छी तरह से इनको देखभाल करनी होती है। आपको अपने हिबिस्कस पर दोस्तों इस प्रकार से बैठते हुए पूरा अच्छी तरह से ऊपर नीचे इस प्रकार से इसको सब चेक करना है। नीचे के पत्तियाँ इस प्रकार से चेक करनी है, ये देखिए इस प्रकार से पूरा चेक करना है। प्लांट के नीचे से होते हुए आते हैं, ये ऊपर टॉप की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहला जो उपाय करना है वो जुगाड़ू है। जी हाँ, ये देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, तेज़ पानी का इस प्रकार से स्प्रे मारता हूँ, ये देखिए। और जब ये स्प्रे मारता हूँ ना, तो ये थोड़ी यहाँ से हट जाता है। अब आप देखिए ये यहाँ से हट गया है, बिल्कुल हट गया है। आपको कुछ करने की इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप किसी भी चीज़ से स्प्रे कर सकते हैं। मैंने तो एक इस प्रकार के देखिए, बच्चों की एक पिचकारी थी जो मेरे हाथ लगी, जो कूड़े में जा रही थी, तो मैंने इसको बचा लिया है। और ये इस प्रकार से देखिए मेरे को पानी का बहुत तेज़ स्प्रे करने के लिए बहुत अच्छी है। ये देखिए इस प्रकार के आप जुगाड़ू चीज़ों को ना ज़रूर रखा करें, गार्डनिंग में ये काम आता है। आप पानी का पाइप भी लेते हुए उसका स्प्रे, तेज़ स्प्रे इस प्रकार से बनाते हुए आप इस पर यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से, तो वहाँ से भाग जाएगा। ये तो सबसे छोटा स्टेप हुआ। ये दोस्तों तब हुआ जब आपके पास ज़्यादा अटैक ना हो, 3-4 ही हो रखे हों या कम हो रखे हों, या ज़्यादा भी हैं, तो इस प्रकार का सबसे पहला काम आपको यही करना है। यकीन मानिए दवाई उतना इफेक्टिव नहीं है इसके अंदर। कोई ये कहे कि इससे बिल्कुल 100% क्योर हो जाएगा, वो सब बेकार की बातें हैं। वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर आपका उस पर अटैक होता रहता है। तो ये सबसे बढ़िया जुगाड़ है कि आप पानी का तेज़ स्प्रे इस प्रकार से कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। सनफ्लावर पर भी इसका बहुत अटैक होता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब मैं इस वक्त आपको एक छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ, इसमें मैं चाहूँ तो अभी स्प्रे भी कर सकता हूँ, उससे भी हट जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपके 2 कलियाँ ही ख़राब होंगी। ये आपने क्या करना है, इसको यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से तोड़ लेना है और इसको दूर हटा दीजिए। देखिए आपको इनको मारना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको दूर से फेंक दें जो आपके गार्डन से बहुत दूर हो। तो इस प्रकार से आप मिलीबग को दूर कर सकते हैं। लेकिन हर प्लांट पर तो ये चीज़ नहीं चलेगी ना। मैं अपने गुड़हल को तोड़ने लगूँ तो मेरा तो गुड़हल ही बेकार हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे ये है, अब यहाँ से मैं इसको, यहाँ से 2 है मेरे को, अब मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँगा तो इतने सारे फ्लावर्स तो मेरे ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इसमें पानी का तेज़ स्प्रे ही करूँगा सबसे पहले। तो ये बहुत अच्छे इफेक्टिव 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगा, उसके लिए वीडियो में बने रहिए। इन 2 चीज़ों से क्या होगा दोस्तों, इससे मेरे को बड़ा फ़ायदा भी होता है। क्या फ़ायदा होता है, एक तो इसके अंदर मिलीबग के अलावा दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो भी हट जाती हैं। आपके पत्ते भी धुलते हैं, उनके अंदर एक चमक आती है। और जब मैं इस प्रकार से यहाँ से इसको तोड़ लेता हूँ ना, तो इसको पिंचिंग बोलते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये जो आएंगे 2, इनके अंदर बड़े अच्छे फुटाव सा आएगा और आपका प्लांट और फैलता है। तो कई चीज़ों में तो आप ये कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपको हर प्लांट के हिसाब से कैसे करना है। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ऑयल है, सरसों का तेल है दोस्तों, जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमने रखा हुआ है अपने गार्डन के लिए। देखिए मैंने इसको इस प्रकार की जो ये एक प्रिल की बोतल आती है उसके अंदर डाल रखा है। इससे इजी क्या रहता है कि आराम से ये निकल जाता है। तो इसको 1 चम्मच आपने लेना है और अपने पानी के अंदर मिला लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का तेल। और साथ में लेना है थोड़ा सा शैम्पू हो या किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास लिक्विड सोप हो, उसके अपने 1 लीटर पानी के अंदर मिला लीजिए। और आपके पास कुछ नहीं है, इन दोनों का अच्छी तरह से घोल तैयार करके हमेशा रखें। जब आप देखें कि इस प्रकार की टहनियों में हो रखा है, तो उसी प्रकार से आप स्प्रे से उसमें तेज़ पानी का बहाव डालिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए इस प्रकार के, इसमें मैं अगर इसको तेज़ प्रभाव से इस प्रकार से डालूँगा तो ये देखिए क्या होगा, इस पर ऑयल चिपक जाएगा। और साथ में इसमें शैम्पू की वजह से ये मिलीबग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शैम्पू के कारण ये नीचे की ओर गिरता है, चिपचिपापन आता है। और ऑयल के कारण इसके सांस लेने की जो छिद्र होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, और जिसके कारण ये अपना दम तोड़ देता है। ये 2 चीज़ें तो बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हमारा बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, इससे ज़्यादा कहीं बहुत अटैक होता है, फिर थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन और बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों अपने प्लांट्स को हमेशा ऑर्गेनिक रखने के लिए मैं किसी प्रकार के ज़्यादा केमिकल का जब तक ज़रूरत ना हो तब तक नहीं करता हूँ। मैं नीम ऑयल ज़्यादातर यूज़ करते रहता हूँ, या फिर मेरे को देखिए इस बारी मैंने माई वाटिका से मंगाया है ये कीट कवच। इनका एक कीट कवच का प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया है। मैंने इसको खुद आजमाया हुआ है, और 2-3 बार आजमाने के बाद मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको भी आपने 3 से 5 ml लेना है।
3 से 5 ml का मतलब होता है दोस्तों कि आपको सिर्फ उसमें आधा चम्मच ही लेना है और उससे ज़्यादा इसको ना लीजिए, ये ध्यान रखिए। उसमें प्रिस्क्राइब भी इतना ही किया होता है। और नीम ऑयल जब भी हम लेते हैं तो 3 से 5 ml, 3 से 5 ml कितना होता है मैं आपको बताऊं। देखिए ये छोटा स्पून है ना मेरे पास, और इसमें हाफ स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो ये 3 से 5 ml बैठ जाता है। बस इतना ही आपको ऑयल लेना है, इतना ही आपको शैम्पू लेना है। 1 लीटर की ये बोतल के अंदर इसका स्प्रे बना के रखिए और सुबह के वक्त मॉर्निंग में 5:30-6 बजे के आसपास जब सूर्य तेज़ नहीं होता है तब इसका छिड़काव करें। या दोस्तों जब शाम को सूरज ढल जाता है ना तो पूरे प्लांट पर आप इस प्रकार से खाने वाली चीज़ें भी होती हैं उनके अंदर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे प्लांट को देखिए आपने तब इसको, अब जब आप इसका स्प्रे करेंगे ना इस प्रकार से ये तेज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। अब आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से हल्का इसकी नोक को बंद करते हुए इसका फुहारे टाइप में इस प्रकार से इसका स्प्रे करना है। ये हल्का सा स्प्रे करते हुए पूरे प्लांट को आपने इस प्रकार से नहला देना है। इसका स्प्रे उतना अच्छा है नहीं, मेरे पास दूसरा स्प्रेयर है जिसको मैं बड़ा वाला यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होता है पूरे प्लांट को अच्छी तरह से एक फव्वारे के रूप में आता है तो अच्छी तरह से नहला देता है और तो नीम ऑयल हर जगह चले जाता है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं, दूसरी बीमारियां भी नहीं आती दोस्तों, और मिलीबग आपके यकीन मानिए बिल्कुल आपके गार्डन से बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि गार्डन में आपका ज़्यादा नुकसान होने से पहले अगर समय रहते रहते अगर हमने ये सब चीज़ें कर ली तो हमारे गार्डन को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था। और हाँ, आप अगर इस प्रकार की दवाइयों का अगर इस्तेमाल करते हैं ना, ऑर्गेनिक नीम ऑयल रखते हैं, ये कीट कवच रखते हैं, तो आप इनको किसी भी प्लांट पर लगा सकते हैं। और कोशिश करिए हर 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप इसका एक बार ही अपने प्लांट में पूरे गार्डन में ना स्प्रे कर लीजिए। ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली लग सकता है क्योंकि हम हर 3 हफ्ते में 3 से 5 ml इसको यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा दोस्तों, मतलब 5-6 महीने ही चलेगा। लेकिन गार्डनिंग के लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही होता है। तो ये बिल्कुल सही समय है जब आपको ये सब काम करने हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो दोस्तों नए हैं तो चैनल को तो शायद आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से रह गई हो या आप में से बहुत सारी लोग कुछ मेरे को कमेंट देना चाहते हो कि इसका दूसरा उपाय भी है, जी हाँ बहुत सारे उपाय भी हैं। मैंने तो आपको बहुत सिंपल बताए हैं और बहुत इफेक्टिव ये 3 बताए हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं या करते हैं तो ज़रूर लिखिए, दूसरे लोगों को भी आपके कमेंट से हेल्प मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप कमेंट देते हैं या कुछ पूछते हैं तो अपने शहर का नाम ज़रूर दिया करें। नमस्कार, बाय बाय।